उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 3 तारीख को दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होना है और ऐसे में जमीनी तौर पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। 9 लाख दिए लगाकर विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित करने की पूरी तैयारी है सरकार की। आपके कथान के बीच में मैं व्यवधान नहीं बनना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर जगतगुरु पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आप सबको मैं दीपावली की हृदय से मंगल कामना सबके करता हूँ। आपका जीवन इसी प्रकार से धर्ममय बना रहे। भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम सब प्राणपण से जुड़ सके, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति दीपावली की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति शांति। तो ये सीधी मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्याभिषेक भी किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान की एक महिला ने काबुल से जल भेजा था और काबुल नदी का जल भी लेकर अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ। तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो दीपोत्सव कार्यक्रम है वो बेहद ही खास होने वाला है। एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ही तरफ न केवल देश में बल्कि विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ये भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां की गई है। ये काबुल का जल लेकर जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उसी जल के साथ जलाभिषेक भी किया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए। रामकथा पार्क में जो रामायण कॉन्क्लेव जिसकी शुरुआत खुद राष्ट्रपति ने की थी, 3 दिन तक ये रामकथा चली थी, आज उसका समापन हुआ है। उसी समापन समारोह में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। तो दूसरी ही तरफ काबुल से जो एक महिला ने जल भिजवाया है, उसी जल से जलाभिषेक भी करते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 3 तारीख दीपावली के मौके पर एक बार फिर से दीपोत्सव कार्यक्रम है और तैयारी इसी चीज को लेकर है कि इस बार का दीपोत्सव कार्यक्रम पहले के मुकाबले भव्य और शानदार हो। और ऐसे में 9 लाख दिए जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। और ऐसे में जमीनी तौर पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इस बार की दीपावली बेहद खास होने वाली है। मंदिर निर्माण का एक गर्भगृह है। निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्लिंथ की भराई का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ पर गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहाँ से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए यहाँ पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, जो वो 3 नवंबर को होने वाली दीपोत्सव कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा वो रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, जिसे लेकर वहां तैयारियां जोरों पर है। लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से तैयारियों का जायजा लेने में जुटे हुए हैं और साथ ही इस बार की दिवाली को भव्य और शानदार बनाने के लिए अंतिम दौर की ये तैयारियां चल रही है और ऐसे में किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए, ऐसे में खुद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार की दीपावली अद्भुत तौर पर मनाने की पूरी तैयारी। कोरोना के वक्त भी मैं सोढ़ी जी से बात
बात करता रहता था। हमारे न्यूट्रिशन के प्रोग्राम को भी अमूल ने बहुत बड़ी ताकत दी है। अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाकर अलग अलग प्रकार के बच्चों को न्यूट्रिशन बढ़ाने वाले उत्पाद बनाकर और पहुंचाकर, और इसके साथ किशोर लड़कियां, गर्भवती माताएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर के लिए भी रेडी टू कुक और टेक होम राशन, THR राशन और भोजन प्रीमिक्स फॉर्म में अमूल ने देकर उनके कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई को भी बहुत बड़ा एक अच्छे तरीके से लड़ने में सरकारों का साथ किया है। मित्रों, आज सरदार साहब की जयंती, कोइंसिडेंट ही है कि अमूल के अमृत महोत्सव में आज उसी दिन में यहाँ उपस्थित हूँ। सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज हम सब के लिए, सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए पूरे भारत संकल्प लेने का दिन है कि सहकारिता आंदोलन को फिर से एक बार एक जज्बे के साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनाने का हम सबको निर्णय करना पड़ेगा। ये सहकारिता आंदोलन हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सिद्ध होगा, तब उसमें सहकारिता आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और कई क्षेत्र ऐसे हो गए जहां से सहकारिता आंदोलन अलग अलग कारणों से लुप्त होता दिखाई पड़ता है। मैं जरा भी विचलित नहीं हूं, जरा भी भयभीत नहीं हूं। फिर से एक बार किसान तो खेत में बीज डालकर ही अनाज उखाड़ने वाला होता है, और फिर से एक बार नए बीज भी डाले जाएंगे, आधुनिक बीज डालेंगे जाएंगे, और जो फसल होगी, जो नस्ल होगी, ये फिर से हरियाली लाएगी, श्वेत क्रांति भी लाएगी, ध्रुव क्रांति भी लाएगी। इसका मुझे विश्वास है। अमूल ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरे साथ रूपाला जी को बुलाया, हमारे साथियों को बुलाया, हम सबका सम्मान करा, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया। मैं अमूल का हृदय से धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आशा रखता हूं कि आगे हम सब के लिए जो जिम्मेदारी है उसमें अमूल एक बड़ा निर्णय कर इसमें सहयोग करे और आगे बढ़े, अमूल के नए आयामों के अंदर जाने की शुरुआत करें। यही सरदार साहब को आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की जय। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में गहमागहमी बनी हुई है। चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए सभी दल कमर कस चुके हैं और मैदान में उतर चुके हैं, और इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में भी शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें, दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। तीसरी तस्वीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है, जो आज हरदोई दौरे पर हैं। और चौथी तस्वीर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की है, जो थोड़ी देर बाद सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। और इन्हीं 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, और ऐसे में एक के बाद एक ये सियासी कार्यक्रम होते हुए यूपी की जमीन पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में असुरक्षा का भाव था। केंद्र में मोदी सरकार के बनने से पहले रोजाना घोटाले सामने आते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया में स्वाभिमानी देश बना है। 2014 के पहले भारत क्या था और 2014 के बाद भारत आज कहां है। 2014 के पहले भारत के अंदर अविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण था।
2014 के पहले देश के अंदर रोज एक नया घोटाला आता था। आम जन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन 2014 के बाद इस देश ने एक यशस्वी नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया। आज यह दुनिया का सबसे उभरता हुआ समृद्धशाली देशों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने दुश्मनों को आंख से आंख मिलाकर के बात करने वाला और दुनिया के अंदर स्वाभिमान के साथ जीने वाला राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा हुई। ये सामर्थ्य आप में से हरेक के अंदर है और इसलिए एक एक व्यक्ति को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि देश के गौरव प्रधानमंत्री मोदी जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं। इसलिए हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति को जगाएंगे, अपने समाज को तो जगाएंगे ही। आपके समाज का दायरा बड़ा है, एक एक व्यक्ति को जागरूक करेंगे कि भैया देखो मोदी जी हैं तो तालिबान से केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तबाह है, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत की तरफ रुख करने का मतलब एक नया एयर स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक। भारत माता की भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से मोदी जी के रहते नहीं देख सकता। उधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कांग्रेस की इस प्रतिज्ञा रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। मंच पर प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद दिखे। तो प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी नजर आई और ऐसे में इसी रैली के जरिए जन जन में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की पूरी कोशिश प्रियंका गांधी के कंधों पर है और ऐसे में पूरी तैयारी करते हुए प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करते हुए हर एक जिले में नजर आ रही हैं और इसी मंच के जरिए एक बार फिर से तमाम पार्टियों पर हमला बोलते हुए लोगों से अपील करती हुई नजर आई कि देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है तो किस तरीके से अलग अलग वर्गों के लिए काम किया जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा था कि महिला कार्ड खेलते हुए प्रियंका गांधी ने वो तमाम तरह के वादे किए थे जिसके जरिए एक बार फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की जमीन पर इस वक्त प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत जिस तरीके से की गई है उसी रैली के जरिए लोगों में पैठ बनाने की पूरी कोशिश है। विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में एक होड़ हर एक राजनीतिक पार्टी में मच चुकी है कि किस तरीके से अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों को लुभाया जाए। पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में मैं काफी घूमी हूँ, भ्रमण किया है मैंने और मैंने अपने देश के बारे में एक सच्चाई समझी। मैंने ये समझा कि ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, धरती पर आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है। तो आस्था की वजह से सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूँ, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूँ।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। के सघन दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकले हैं। पहले चरण के तहत उन्होंने कानपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात का दौरा किया। अब वो हरदोई के दौरे पर हैं। आप साफ तौर से देखें तो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है उनसे प्यार और मोहब्बत दिखाने के लिए। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सब हरदोई, दूसरा चरण, मकसद लगातार समाजवादी विजय रथ चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को विजय दिलाने के लिए, नौजवानों की विजय हो, व्यापारी जिनका पूरा काम ठप हो गया है, नौजवान जिनको रोजगार नहीं है, उन तमाम लोगों को विजय दिलाने के लिए लगातार जनता के बीच में ये विजय रथ चलेगा। मऊ भी आपका जाना हुआ सर, साथ ही आजमगढ़ भी जाना हुआ और ओम प्रकाश राजभर के साथ भी बातचीत हुई है। तो क्या समीकरण से बदलते हुए नजर आ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी भी हो रही है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी हर वर्ग को जोड़ करके साथ लाने का काम, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो सामान्य हमारी विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा है उनको साथ लाएंगे। और सर 2017-19 में भी एक प्रयोग आपने किया है, तो क्या आपको लगता है कि छोटी पार्टियों के साथ जब आपका प्रयोग है वो ज्यादा कारगर साबित होगा? क्षेत्रीय दलों की अपनी एक ताकत है, लगातार उन्होंने अपने समाज में काम किया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा इन्हीं छोटी जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अति पिछड़ों ने रास्ता खोला था। जिस तरीके से वो अपमानित हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई इनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का विजय रथ जो कि हरदोई पहुंचा है और कोशिश यही है कि हर वर्ग को साधते हुए किस तरीके से आगे चला जाए। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से यूपी की सियासत में गहमागहमी बनी हुई है। चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए सभी दल कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं और इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। पहली तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की है जो आज अयोध्या में मौजूद हैं और रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शिरकत करते हुए नजर आए। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर गोरखपुर से जुड़ी हुई है जहां प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। तीसरी तस्वीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की है जिन्होंने हरदोई में विजय रथ यात्रा निकाली। और चौथी तस्वीर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की है जो थोड़ी देर बाद सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए रोम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इटली दौरे के तीसरे और आखिरी दिन G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में शामिल होने पहुंचे जिसमें क्लाइमेट चेंज पर चर्चा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्रेवी फाउंटेन देखा। इस मौके पर पीएम मोदी समेत सभी नेताओं ने ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का फेंका। पीएम मोदी शाम 4:45 पर स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। शाम 5:20 पर वो G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में हिस्सा लेंगे जो सतत विकास पर होगा। और शाम 7:30 बजे पीएम मोदी जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से भी मिलेंगे और रात 8:45 पर पीएम मोदी सप्लाई चेन पर ग्लोबल समिट में भाग लेंगे और फिर रात 10:30 बजे वो ब्रिटेन के ग्लासगो के लिए रवाना हो जाएंगे जहां जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक भव्य कार्यक्रम होना है, समिट होना है। उससे पहले आज G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में हिस्सा लेंगे। कल भी आपने देखा था कि कोरोना सहित तमाम मुद्दों पर पहले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है जहां ये अलग अलग देश एक दूसरे से सामंजस्य बिठाते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं और किस तरीके से सभी देश एक मिलकर आगे बढ़े क्योंकि पैंडेमिक जिसने हर किसी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया था और ऐसे में ये आमने सामने मुलाकात करते हुए देश के अलग अलग अध्यक्ष